अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाली एपिसोड में मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी, लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है, अगर आज तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो आज ही सेहरा वो तुम्हें बांधते, और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्थर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है। तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं, इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे, बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। और मजीद कहता है, हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है मौलाना साहब, हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है, ओ भाई ये अच्छी जबरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना। तो नफीस कहता है, वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा? धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं, और हमने आपकी मर्जी का जहेज दिया था आपको। अब अगर निकाह होगा तो इसी हक महर पर होगा, वरना नहीं होगा। तो मुराद की माँ कहती है, बस बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती, चलो मुराद उठो और चलें घर वापिस। मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी, लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है, अगर आज तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो आज ही सेहरा वो तुम्हें बांधते, और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्थर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है। तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं, इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे, बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। और मजीद कहता है, हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है मौलाना साहब, हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है, ओ भाई ये अच्छी जबरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना। तो नफीस कहता है, वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा? धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं, और हमने आपकी मर्जी का जहेज दिया था आपको। अब अगर निकाह होगा तो इसी हक महर पर होगा, वरना नहीं होगा। तो मुराद की माँ कहती है, बस बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती, चलो मुराद उठो और चलें घर वापिस। मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी, लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है, अगर आज तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो आज ही
یہ सेहरा वो तुम्हें बांधते और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्हर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं। इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो, और मजीद कहता है हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है मौलाना साहब, हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है ओ भाई ये अच्छी ज़बरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना। तो नफीस कहता है वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं और हमने आपकी मर्जी का जहेज दिया था आपको। अब अगर निकाह होगा तो इसी हक महर पर होगा वरना नहीं होगा। तो मुराद की माँ कहती है बस बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, चलो मुराद उठो और चलें घर वापस। मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है अगर आज हमारे अब्बा जिंदा होते तो आज ये सेहरा वो तुम्हें बांधते और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्हर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं। इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो, और मजीद कहता है हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है मौलाना साहब, हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है ओ भाई ये अच्छी ज़बरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा वरना। तो नफीस कहता है वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं और हमने आपकी मर्जी का जहेज दिया था आपको। अब अगर निकाह होगा तो इसी हक महर पर होगा वरना नहीं होगा। तो मुराद की माँ कहती है बस बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, चलो मुराद उठो और चलें घर वापस। मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है अगर आज हमारे अब्बा जिंदा होते तो आज ये सेहरा वो तुम्हें बांधते और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्हर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं। इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो, और मजीद कहता है हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है मौलाना साहब, हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है ओ भाई ये अच्छी ज़बरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा
ورنہ تو نفیس کہتا ہے ورنہ کیا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا، دھمکا رہی ہیں آپ ہمیں، دھمکی دے رہی ہیں، اور ہم نے آپ کی مرضی کا جہیز دیا تھا آپ کو، اب اگر نکاح ہوگا تو اسی حق مہر پر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ مراد کی ماں کہتی ہے بس بہت بے عزتی کر لیا آپ نے ہماری، اب میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رک سکتی، چلو مراد اٹھو اور چلیں گھر واپس۔ مراد منت کو کال کرتا ہے تو منت اپنی فضیلت کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے تو مراد کہتا ہے کہ میں نے تم سے بات کرنے کے لیے کال کی تھی لیکن تم ہو آپی کی باتوں سے ہی باہر نہیں آ رہی، تو منت کہتی ہے کہ باتیں کر تو رہی ہوں، تو مراد کہتا ہے کہ مجھے تم سے ہماری باتیں کرنی ہے، منت اور مراد کی باتیں، اور مزید کہتا ہے کہ ویسے تم آج بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، تو منت شرماتے ہوئے مسکرا دیتی ہے اور بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن مراد کے گھر سب لوگ بارات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مراد سہرا بنوانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو مراد کی ماں کہتی ہے اگر آج ہمارے ابا زندہ ہوتے تو آج ہی سہرا وہ تمہیں باندھتے، اور مراد کو سہرا پہنا دیتی ہے۔ بارات منت کے گھر چلی جاتی ہے اور منت کا بہنوئی فیصل اور دوست اطہر خوب ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں اور ناچتے ہیں اور ساتھ ہی مراد کو بھی نچاتے ہیں۔ بارات بیٹھ جاتی ہے اور نکاح شروع ہو جاتا ہے، تو منت کے بڑے بھائی نفیس کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے مستقبل کا معاملہ ہے، یوں سمجھ لیجئے اتنا حق مہر ہم اپنی تسلی کے لیے لکھوا رہے ہیں، اس میں اتنے اچنبھے کی کیا بات ہے، یہ حق ہے ہمارا۔ مراد کے رشتہ داروں میں سے اس کی آنٹی بولتی ہے کہ برا نہ منائیے گا بھائی، آپ حق نہیں مانگ رہے بلکہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، تو نفیس بھائی کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات ہی نہ کیجئے کہ آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہو، اور مزید کہتا ہے ہم نے تو اپنی بیٹی کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے، مولانا صاحب ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے او بھائی یہ اچھی زبردستی ہے، ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی خیال ہے تو میرا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اگر نکاح ہوگا تو شرعی حق مہر پر ہوگا ورنہ تو نفیس کہتا ہے ورنہ کیا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا، دھمکا رہی ہیں آپ ہمیں، دھمکی دے رہی ہیں، اور ہم نے آپ کی مرضی کا جہیز دیا تھا آپ کو، اب اگر نکاح ہوگا تو اسی حق مہر پر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ مراد کی ماں کہتی ہے بس بہت بے عزتی کر لیا آپ نے ہماری، اب میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رک سکتی، چلو مراد اٹھو اور چلیں گھر واپس۔ مراد منت کو کال کرتا ہے تو منت اپنی فضیلت کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے تو مراد کہتا ہے کہ میں نے تم سے بات کرنے کے لیے کال کی تھی لیکن تم ہو آپی کی باتوں سے ہی باہر نہیں آ رہی، تو منت کہتی ہے کہ باتیں کر تو رہی ہوں، تو مراد کہتا ہے کہ مجھے تم سے ہماری باتیں کرنی ہے، منت اور مراد کی باتیں، اور مزید کہتا ہے کہ ویسے تم آج بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، تو منت شرماتے ہوئے مسکرا دیتی ہے اور بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن مراد کے گھر سب لوگ بارات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مراد سہرا بنوانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو مراد کی ماں کہتی ہے اگر آج ہمارے ابا زندہ ہوتے تو آج ہی سہرا وہ تمہیں باندھتے، اور مراد کو سہرا پہنا دیتی ہے۔ بارات منت کے گھر چلی جاتی ہے اور منت کا بہنوئی فیصل اور دوست اطہر خوب ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں اور ناچتے ہیں اور ساتھ ہی مراد کو بھی نچاتے ہیں۔ بارات بیٹھ جاتی ہے اور نکاح شروع ہو جاتا ہے، تو منت کے بڑے بھائی نفیس کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے مستقبل کا معاملہ ہے، یوں سمجھ لیجئے اتنا حق مہر ہم اپنی تسلی کے لیے لکھوا رہے ہیں، اس میں اتنے اچنبھے کی کیا بات ہے، یہ حق ہے ہمارا۔ مراد کے رشتہ داروں میں سے اس کی آنٹی بولتی ہے کہ برا نہ منائیے گا بھائی، آپ حق نہیں مانگ رہے بلکہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، تو نفیس بھائی کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات ہی نہ کیجئے کہ آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہو، اور مزید کہتا ہے ہم نے تو اپنی بیٹی کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے، مولانا صاحب ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے او بھائی یہ اچھی زبردستی ہے، ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی خیال ہے تو میرا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اگر نکاح ہوگا تو شرعی حق مہر پر ہوگا ورنہ تو نفیس کہتا ہے ورنہ کیا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا، دھمکا رہی ہیں آپ ہمیں، دھمکی دے رہی ہیں، اور ہم نے آپ کی مرضی کا جہیز دیا تھا آپ کو، اب اگر نکاح ہوگا تو اسی حق مہر پر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ مراد کی ماں کہتی ہے بس بہت بے عزتی کر لیا آپ نے ہماری، اب میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رک سکتی، چلو مراد اٹھو اور چلیں گھر واپس۔ مراد منت کو کال کرتا ہے تو منت اپنی فضیلت کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے تو مراد کہتا ہے کہ میں نے تم سے بات کرنے کے لیے کال کی تھی لیکن
लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है अगर आज हमारे अब्बा जिंदा होते तो आज ही सेहरा वो तुम्हें बांधते, और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्हर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है। तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं। इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। और मजीद कहता है हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है, मौलाना साहब हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है ओ भाई ये अच्छी जबरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना। तो नफीस कहता है वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं, और हमने आपकी मर्जी का जहेज दिया था आपको। अब अगर निकाह होगा तो इसी हक महर पर होगा, वरना नहीं होगा। मुराद की माँ कहती है बस बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती, चलो मुराद उठो और चलें घर वापस। मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है अगर आज हमारे अब्बा जिंदा होते तो आज ही सेहरा वो तुम्हें बांधते, और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्हर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है। तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं। इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। और मजीद कहता है हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है, मौलाना साहब हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है ओ भाई ये अच्छी जबरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना। तो नफीस कहता है वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं, और हमने आपकी मर्जी का जहेज दिया था आपको। अब अगर निकाह होगा तो इसी हक महर पर होगा, वरना नहीं होगा। मुराद की माँ कहती है बस बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती, चलो मुराद उठो और चलें घर वापस। मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है अगर आज हमारे अब्बा जिंदा होते तो आज ही सेहरा वो तुम्हें बांधते, और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्हर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है। तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं। इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी
उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो, और मजीद कहता है हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है मौलाना साहब, हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है ओ भाई ये अच्छी जबरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना। तो नफीस कहता है वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं, और हमने आपकी मर्जी का जहेज दिया था आपको। अब अगर निकाह होगा तो इसी हक महर पर होगा, वरना नहीं होगा। मुराद की माँ कहती है बस बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती, चलो मुराद उठो और चलें घर वापस। मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है अगर आज हमारे अब्बा जिंदा होते तो आज ही सेहरा वो तुम्हें बांधते, और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्थर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं, और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है। तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं, इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो, और मजीद कहता है हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है मौलाना साहब, हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है ओ भाई ये अच्छी जबरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना। तो नफीस कहता है वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं, और हमने आपकी मर्जी का जहेज दिया था आपको। अब अगर निकाह होगा तो इसी हक महर पर होगा, वरना नहीं होगा। मुराद की माँ कहती है बस बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती, चलो मुराद उठो और चलें घर वापस। मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है अगर आज हमारे अब्बा जिंदा होते तो आज ही सेहरा वो तुम्हें बांधते, और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्थर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं, और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है। तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं, इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो, और मजीद कहता है हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है मौलाना साहब, हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है ओ भाई ये अच्छी जबरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना। तो नफीस कहता है वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं, और हमने आपकी मर्जी का जहेज दिया था आपको। अब अगर निकाह होगा तो इसी हक महर पर होगा, वरना नहीं होगा। मुराद की माँ कहती है बस बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती, चलो मुराद उठो और चलें घर वापस। मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी
थी, लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है, अगर आज हमारे अब्बा जिंदा होते तो आज ही सेहरा वो तुम्हें बांधते, और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्हर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है। तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं, इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। और मजीद कहता है, हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है मौलाना साहब, हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है, ओ भाई ये अच्छी जबरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना। तो नफीस कहता है, वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं, और हमने आपकी मर्जी का जहेज दिया था आपको। अब अगर निकाह होगा तो इसी हक महर पर होगा, वरना नहीं होगा। मुराद की माँ कहती है, बस बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, चलो मुराद उठो और चलें घर वापस। मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी, लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है, अगर आज हमारे अब्बा जिंदा होते तो आज ही सेहरा वो तुम्हें बांधते, और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्हर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है। तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं, इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। और मजीद कहता है, हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है मौलाना साहब, हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है, ओ भाई ये अच्छी जबरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना। तो नफीस कहता है, वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं, और हमने आपकी मर्जी का जहेज दिया था आपको। अब अगर निकाह होगा तो इसी हक महर पर होगा, वरना नहीं होगा। मुराद की माँ कहती है, बस बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, चलो मुराद उठो और चलें घर वापस। मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी, लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है, अगर आज हमारे अब्बा जिंदा होते तो आज ही सेहरा
وہ تمہیں باندھتے اور مراد کو सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्हर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं। इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। और मजीद कहता है हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है, मौलाना साहब हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है ओ भाई ये अच्छी ज़बरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना। तो नफीस कहता है वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं और हमने आपकी मर्जी का जहेज दिया था आपको। अब अगर निकाह होगा तो इसी हक महर पर होगा, वरना नहीं होगा। तो मुराद की माँ कहती है बस बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, चलो मुराद उठो और चलें घर वापस। मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है अगर आज हमारे अब्बा जिंदा होते तो आज ही सेहरा वो तुम्हें बांधते और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्हर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं। इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। और मजीद कहता है हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है, मौलाना साहब हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है ओ भाई ये अच्छी ज़बरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना। तो नफीस कहता है वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं और हमने आपकी मर्जी का जहेज दिया था आपको। अब अगर निकाह होगा तो इसी हक महर पर होगा, वरना नहीं होगा। तो मुराद की माँ कहती है बस बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, चलो मुराद उठो और चलें घर वापस। मुराद मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत अपनी फजीलत के बारे में पूछ रही होती है। तो मुराद कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी लेकिन तुम हो आपी की बातों से ही बाहर नहीं आ रही। तो मन्नत कहती है कि बातें कर तो रही हूँ। तो मुराद कहता है कि मुझे तुमसे हमारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। और मजीद कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मन्नत शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुराद के घर सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं और मुराद सेहरा बनवाने के लिए बैठ जाता है। तो मुराद की माँ कहती है अगर आज हमारे अब्बा जिंदा होते तो आज ही सेहरा वो तुम्हें बांधते और मुराद को सेहरा पहना देती है। बारात मन्नत के घर चली जाती है और मन्नत का बहनोई फैसल और दोस्त अत्हर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और नाचते हैं और साथ ही मुराद को भी नचाते हैं। बारात बैठ जाती है और निकाह शुरू हो जाता है तो मन्नत के बड़े भाई नफीस कहते हैं कि हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए इतना हक महर हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं। इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, ये हक है हमारा। मुराद के रिश्तेदारों में से उसकी आंटी बोलती है कि बुरा ना मनाइएगा भाई, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नफीस भाई कहते हैं कि आप ऐसी बात ही ना कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। और मजीद कहता है हमने तो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना है, मौलाना साहब हम अपने फैसले पर कायम हैं। तो मुराद की माँ कहती है ओ भाई ये अच्छी ज़बरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ही ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना।
ورنہ تو نفیس کہتا ہے ورنہ کیا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا، دھمکا رہی ہیں آپ ہمیں، دھمکی دے رہی ہیں، اور ہم نے آپ کی مرضی کا جہیز دیا تھا آپ کو، اب اگر نکاح ہوگا تو اسی حق مہر پر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ مراد کی ماں کہتی ہے بس بہت بے عزتی کر لیا آپ نے ہماری، اب میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رک سکتی، چلو مراد اٹھو اور چلیں گھر واپس۔ مراد منت کو کال کرتا ہے تو منت اپنی فضیلت کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے تو مراد کہتا ہے کہ میں نے تم سے بات کرنے کے لیے کال کی تھی لیکن تم ہو آپی کی باتوں سے ہی باہر نہیں آ رہی، تو منت کہتی ہے کہ باتیں کر تو رہی ہوں، تو مراد کہتا ہے کہ مجھے تم سے ہماری باتیں کرنی ہے، منت اور مراد کی باتیں، اور مزید کہتا ہے کہ ویسے تم آج بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، تو منت شرماتے ہوئے مسکرا دیتی ہے اور بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن مراد کے گھر سب لوگ بارات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مراد سہرا بنوانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو مراد کی ماں کہتی ہے اگر آج تمہارے ابا زندہ ہوتے تو آج ہی سہرا وہ تمہیں باندھتے، اور مراد کو سہرا پہنا دیتی ہے۔ بارات منت کے گھر چلی جاتی ہے اور منت کا بہنوئی فیصل اور دوست اطہر خوب ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں اور ناچتے ہیں اور ساتھ ہی مراد کو بھی نچاتے ہیں۔ بارات بیٹھ جاتی ہے اور نکاح شروع ہو جاتا ہے، تو منت کے بڑے بھائی نفیس کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے مستقبل کا معاملہ ہے، یوں سمجھ لیجئے اتنا حق مہر ہم اپنی تسلی کے لیے لکھوا رہے ہیں، اس میں اتنے اچنبھے کی کیا بات ہے، یہ حق ہے ہمارا۔ مراد کے رشتہ داروں میں سے اس کی آنٹی بولتی ہے کہ برا نہ منائیے گا بھائی، آپ حق نہیں مانگ رہے بلکہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، تو نفیس بھائی کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات ہی نہ کیجئے کہ آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہو، اور مزید کہتا ہے ہم نے تو اپنی بیٹی کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے، مولانا صاحب ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے او بھائی یہ اچھی زبردستی ہے، ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی خیال ہے تو میرا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اگر نکاح ہوگا تو شرعی حق مہر پر ہوگا ورنہ تو نفیس کہتا ہے ورنہ کیا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا، دھمکا رہی ہیں آپ ہمیں، دھمکی دے رہی ہیں، اور ہم نے آپ کی مرضی کا جہیز دیا تھا آپ کو، اب اگر نکاح ہوگا تو اسی حق مہر پر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ مراد کی ماں کہتی ہے بس بہت بے عزتی کر لیا آپ نے ہماری، اب میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رک سکتی، چلو مراد اٹھو اور چلیں گھر واپس۔ مراد منت کو کال کرتا ہے تو منت اپنی فضیلت کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے تو مراد کہتا ہے کہ میں نے تم سے بات کرنے کے لیے کال کی تھی لیکن تم ہو آپی کی باتوں سے ہی باہر نہیں آ رہی، تو منت کہتی ہے کہ باتیں کر تو رہی ہوں، تو مراد کہتا ہے کہ مجھے تم سے ہماری باتیں کرنی ہے، منت اور مراد کی باتیں، اور مزید کہتا ہے کہ ویسے تم آج بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، تو منت شرماتے ہوئے مسکرا دیتی ہے اور بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن مراد کے گھر سب لوگ بارات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مراد سہرا بنوانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو مراد کی ماں کہتی ہے اگر آج تمہارے ابا زندہ ہوتے تو آج ہی سہرا وہ تمہیں باندھتے، اور مراد کو سہرا پہنا دیتی ہے۔ بارات منت کے گھر چلی جاتی ہے اور منت کا بہنوئی فیصل اور دوست اطہر خوب ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں اور ناچتے ہیں اور ساتھ ہی مراد کو بھی نچاتے ہیں۔ بارات بیٹھ جاتی ہے اور نکاح شروع ہو جاتا ہے، تو منت کے بڑے بھائی نفیس کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے مستقبل کا معاملہ ہے، یوں سمجھ لیجئے اتنا حق مہر ہم اپنی تسلی کے لیے لکھوا رہے ہیں، اس میں اتنے اچنبھے کی کیا بات ہے، یہ حق ہے ہمارا۔ مراد کے رشتہ داروں میں سے اس کی آنٹی بولتی ہے کہ برا نہ منائیے گا بھائی، آپ حق نہیں مانگ رہے بلکہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، تو نفیس بھائی کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات ہی نہ کیجئے کہ آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہو، اور مزید کہتا ہے ہم نے تو اپنی بیٹی کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے، مولانا صاحب ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے او بھائی یہ اچھی زبردستی ہے، ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی خیال ہے تو میرا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اگر نکاح ہوگا تو شرعی حق مہر پر ہوگا ورنہ تو نفیس کہتا ہے ورنہ کیا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا، دھمکا رہی ہیں آپ ہمیں، دھمکی دے رہی ہیں، اور ہم نے آپ کی مرضی کا جہیز دیا تھا آپ کو، اب اگر نکاح ہوگا تو اسی حق مہر پر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ مراد کی ماں کہتی ہے بس بہت بے عزتی کر لیا آپ نے ہماری، اب میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رک سکتی، چلو مراد اٹھو اور چلیں گھر واپس۔ اس کے ساتھ ہی آنے والی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ منت مراد ڈرامہ اس وقت ہائی انٹرسٹنگ موڈ پر پہنچ چکا ہے۔ مراد کی بارات منت کے گھر سے واپس جانے کو ہے، آگے کیا ہوگا آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔